वेल हेलो स्टूडेंट्स, जनरली आज का टॉपिक हमारा यूजेन गोल्डस्टेन। इससे पहले दो पार्ट्स खत्म हो चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले जाके उसे समझिए। स्ट्रक्चर ऑफ एनाटम्स के दो पार्ट्स खत्म हो चुके हैं, दो पार्ट्स एक्सप्लेनेशन वाले बचे हैं एंड एक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं हमेशा हर एक चैप्टर में देता हूँ और देता ही रहूंगा। तो एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, और या फिर स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप पढ़ने बैठें तो एक कॉपी और एक पेन के ही साथ बैठें। जितना पढ़ाऊँ कुछ स्टेप बाय स्टेप लिखना है, लिख के उसको समझना है। क्लास 9 के अंदर हर एक चीज़ को बेसिक से बेसिक्स आपको समझना है, इग्नोर नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे अच्छे नंबर के लिए रट के पास होना है, बात खत्म। एक बार पढ़ लिया, मार्क्स आ गए, बात खत्म, छोड़ दो अब। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अच्छी तरीके से आपको समझना है। एंड क्योंकि ये सारी क्लास 10th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में ये बेसिक्स हैं सारी, बेसिक्स नहीं आएँगे तो कुछ मतलब नहीं है। देखो, माफ़ करना कि आपके ये जो 1 या 2 मिनट्स मैंने आपके खराब कर दिए, आपको लग रहा है वो बकवास कर रहे हैं। देखो, बकवास नहीं कर रहे हैं, आपके अच्छे के लिए ही है। ठीक है एवरीबॉडी? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूजेन गोल्डस्टेन कौन थे? एक जर्मन फिजिसिस्ट, एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज दिया, हमें दिया एक एटॉमिक मॉडल। क्या दिया देखते हैं एक बार अच्छी तरीके से। तो एक बार पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से क्या है ये। तो ई गोल्डस्टेन in 1886 discovered the presence of a new radiation in a gas discharge and called then canal rays। सिंपल सी बात है, इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, गैस डिस्चार्ज ट्यूब लिया इन ए प्रेजेंस ऑफ अ न्यू रेडिएशन। अब रेडिएशन का मतलब भैया क्या होता है आप बताइए। तो देखो, रेडिएशन इसका मतलब तो देखो जानना अभी आप मतलब आपके सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन समझने के लिए समझ लो कि मान लीजिए आपने अपने घर में जो हीटर होता है, हीटर नहीं, मान लीजिए आपने आग जलाया, ठीक है। ठंडी के महीने में जब हम आग जलाते हैं, तो जब आप आग जलाते हो तो उससे 1 मीटर दूर या फिर आधे मीटर दूर जब आप रहते हो तो आपको उसकी गर्मी की एहसास होती है। गर्मी का एहसास होता है कि नहीं? जो ये गर्मी का एहसास हुआ, इसी को रेडिएशन कहते हैं। बिना मतलब गए आपको जो गर्मी का एहसास हुआ, इसे कहते हैं रेडिएशन। तो अलग-अलग चीज़ का अलग-अलग रेडिएशन होता है। जैसे कि सन का रेडिएशन बहुत डेंजर होता है, और जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, जो भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, इनके अंदर भी रेडिएशन निकलता है। जैसे अंदर आग के अंदर तो बहुत नॉर्मल था, बहुत कम मतलब, जिससे हमें मतलब पता ही नहीं चला। लेकिन इस सब के अंदर बहुत ज़्यादा रेडिएशन होगा, तभी आप सुने होंगे कि इनके रेडिएशन बहुत खतरनाक होते हैं। रेडिएशन खतरनाक होने की वजह से बहुत लोग मर जाते हैं, ठीक है? तो देखो, ये आउट ऑफ सिलेबस की बात थी, थोड़ा नॉलेज के लिए था, तो नॉलेज वाली वीडियो नॉलेज के लिए था, तो ये नॉलेजेबल वीडियो भी हो गई आपके लिए, लेकिन आपको अपने सिलेबस पे भी ध्यान देना है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया। तो इसे ही इन्होंने कैनल रेज़ कहा, ठीक है? जो ये सारी चीज़ें हुई, इन्होंने इन्होंने कहा ये कैनल रेज़ हैं। तो these rays were positively charged radiation which ultimately lead to the discovery of another subatomic particle। तो ये जो रेस थी, जो निकला, जो रेस था, ये पॉजिटिवली चार्ज थी। पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज बहुत हाई लेवल का है, तो इसको रट लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। पॉजिटिवली चार्ज था जो अल्टीमेटली डिस्कवरी हुआ ऑफ अनदर सबएटॉमिक पार्टिकल के लिए। यूज्ड कैथोड रे ट्यूब टू स्टडी कैनल रेज। अगर आपको कैनल रेज को मतलब समझना है तो आपको यूज करना पड़ेगा कि कैथोड रे ट्यूब को यूज करना होगा, विच हैड इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अपोजिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, अपोजिट हुआ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अब कैनल री क्या होता है एक बार देख लेते हैं, और प्रोटॉन क्या होता है देख लेते हैं। तो इन्होंने प्रोटॉन के बारे में बताया। आप बोलोगे भैया ये सब क्या हो रहा है? देखो, स्टेप बाय स्टेप चला जा रहा है, हिस्ट्री हम दोहरा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ये साइंस का हिस्ट्री है। तो पहले एटम आया, एटम के अंदर अपना इलेक्ट्रॉन आया, फिर प्रोटॉन आया, फिर न्यूक्लियॉन्स आए, फिर न्यूक्लियस आया। तो अच्छे से अच्छी तरीके से नई-नई चीज़ें आती रही। फिर लास्ट में हमें 2 साइंटिस्ट और थे, जो लास्ट में हमें हमें हर एक चीज़ का आंसर दिया गया। हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ कमी आई, जो दूसरों ने कमी पूरा किया, उन्हें बताया गया, ठीक है। कैनोरिस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन प्रोड्यूस्ड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट अ लो प्रेशर। जनरली पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन है, कब ये बनता है? जब ये डिस्चार्ज ट्यूब एक लो प्रेशर पे हो और एक हाई वोल्टेज पे हो, उसी को कहते हैं कैनल रेज। एक नंबर में पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय कैनल रेज? ठीक है। अब प्रोटॉन्स का मतलब बताइए। इन्होंने प्रोटॉन को मतलब प्रोटॉन को बताया, इन्होंने प्रोटॉन को बताया। तो कैनल रेज हैव अ पॉजिटिवली चार्ज सबएटॉमिक पार्टिकल नॉन एज अ प्रोटॉन्स। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर हम। अब आते हैं रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही अच्छा लगता है इसको पढ़ के, क्योंकि ये ये जो सारे लोग थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया इस हर एक थियोरी में। किसके थियोरी में? एटम्स के थियोरी में। इन्होंने अच्छी तरीके से बताया सब। देखो, इसके पीछे जितने भी लोगों ने बताया, ऊपर ऊपर से उतना डिटेल में नहीं बताया जितना इन्होंने बताया, ठीक है। तो रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और इनका नाम क्या था? इयरनेस्ट रदरफोर्ड इनका नाम था, और नोबेल प्राइज़ इन्हें मिला। देखो, नोबेल प्राइज़ बहुत कम ही लोग को मिलता था। नोबेल प्राइज़ मिलने का मतलब बहुत महानता काम करना, बहुत महान काम करना, इसलिए इन्हें ये मिला। कब मिला? 1908 में मिला, ठीक है। इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। अब एटॉमिक मॉडल क्या था देख लेते हैं एक बार अच्छी तरीके से। देखो, थोड़ा ड्राइंग खराब है, प्लीज़ माफ़ करना। राउंडर का अच्छी तरीके से यूज़ कर लेना आप, राउंडर का, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि देखो भाई, बीच में पहले ये है क्या देख लेते हैं।
तो जो भी ये क्लाउड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो बीच वाला चीज़ है, जो बीच वाली सिस्टम है इसके अंदर, ये है पॉजिटिवली चार्ज डेंस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज है, और जो आप देख रहे हैं, जो मैंने पेंसिल से अच्छी से किया है, इसे इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड कहते हैं। तो हम देखते हैं कि इनका एक्सपेरिमेंट था क्या, इन्होंने क्या बताया, देखते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट क्या था, पहले देखो ड्राइंग मैंने पिछला जो ड्राइंग है मैंने पीछे वाले पेज पे बनाया है। पहले ऑब्जर्वेशन के कारण क्या थे, मतलब किस किस वजह से ऐसा हुआ, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको हम बाद में देखते हैं डायग्राम को, पहले ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड टुक अ थिन गोल्ड फॉइल एंड मेड अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज हीलियम फॉल ऑन इट। तो देखो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल लिया, क्या लिया, गोल्ड फॉइल लिया, और एक अल्फा पार्टिकल लिया। अल्फा पार्टिकल को डेफिनेशन मैंने लास्ट पे दिया है, तो देख लेना अच्छी तरीके से। जो भी अल्फा पार्टिकल था, उन्होंने क्या किया, उसके अंदर डाला, मतलब किसके अंदर डाला, गोल्ड फॉइल के एटम्स के अंदर, और कुछ कुछ चीज़ें आई। क्या क्या चीज़ें, एक बार देख लेते हैं अच्छी तरीके से हम। हाँ, अब बोलोगे भैया आप डायग्राम नहीं बना, देखो डायग्राम पीछे वाले पेज पे बना है, पहले इसे समझ लेते हैं। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। क्यों ऐसा हुआ देख लेते हैं। देखो कहने का मतलब यही है कि जो भी अल्फा पार्टिकल था, जब हमने गोल्ड फॉइल पे डाला तो डिफ्लेक्ट हो गया। डिफ्लेक्ट मतलब कि वापस आ गया, ऐसे गया, बाउंस बैक आ गया। मतलब समझ लीजिए, कोई चीज़ डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब गया 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 ऐसे हो गया, मतलब कि गया डिफ्लेक्ट हो गया, समझे। आशा करता हूँ कुछ समझ में आया हो। गया 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 डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में। क्यों ऐसा हुआ देख लेते हैं एक बार। मोस्ट ऑफ स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। इन्होंने ये अगर डिफ्लेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि उसके अंदर मोस्ट ऑफ एटम के अंदर जितनी भी साइड्स होती हैं, मोस्ट मतलब ज़्यादा तक की, वो एम्प्टी होती हैं, खाली होती हैं। ठीक है, अब वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड। बहुत ही कम पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हुए। तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ अ एटम, सॉरी एक गलती हो गई मुझसे। देखो इसके अंदर क्या था कि इसमें डिफ्लेक्शन नहीं मिला। डिफ्लेक्शन मिला मतलब कि ऐसा चला गया। ठीक है, ऐसा चला गया, माफ़ कीजिए गलती हो गई मुझसे। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया डिफ्लेक्शन का मतलब यही होता है, कोई पार्टिकल्स ऐसे गया, बीच में कुछ चीज़ थी जिसकी वजह से ऐसे हो गया, उसकी रास्ता मुड़ गया। जब भी उसका रास्ता मुड़े उसको डिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया। तो पहले में ये था कि इसको डिफ्लेक्शन मिला ही नहीं, ये स्ट्रेट ही चला गया। ठीक है, दूसरे में क्या हुआ, बहुत ही कम डिफ्लेक्शन मिला, लेकिन मिला। क्यों मिला, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज थे उसके अंदर, किसके अंदर, एटम्स के अंदर। ठीक है, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, वन इन वन, बाप रे बाप, 10 लाख, 10 लाख, कम से कम 10 लाख में से एक एक बार खाली कंप्लीटली रीबाउंडेड ऑन हीटिंग द गोल्ड फॉइल। मतलब कि अच्छे से हीट हुआ, कम से कम कितनी बार में, एक 10 लाख में एक बार। ठीक है, माफ कीजिए 1 लाख है, 10 लाख नहीं 1 लाख है, 1 लैक्स। तो एक बार वापस, एक बार 1 लाख में से एक बार जो था, एक बार क्या हुआ, रिबाउंड ऑन हीटिंग द गोल्ड फॉइल। कहने का मतलब यही का, बताता हूँ आपको। मान लीजिए ये चीज़ें थी, गया 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 मुड़ गया, ये इसी को कहते हैं ये चीज़ रिबाउंड ऑन हीटिंग द गोल्ड फॉइल। 1 लाख में एक ही बार ऐसा हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि इससे ये पता चला कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल एंड कंपेयर टू द टोटल साइज ऑफ एटम से न्यूक्लियस जो होता है बहुत ही छोटा होता है। इससे हमें ये चीज़ें पता चली। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। देखो पिछले थोड़ा गलती हो गया मुझसे कि यहाँ कुछ बोलना था, कुछ अलग बोल दिया, लेकिन ठीक है, सॉरी। हाँ, देन चलते हैं हम डायग्राम के ऊपर अच्छी तरीके से। डायग्राम क्या है देख लेते हैं अच्छी तरीके से। देखो इसको प्लीज़ यार माफ़ कीजिए, इसको आप राउंडर से अच्छे से यूज़ करना। देखो राउंडर से अच्छे से बढ़िया से एकदम इक्वल सीरीज़ में कर लेना। ठीक है, बाकी सब कुछ सही है। ये है अल्फा पार्टिकल्स जब गया तो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुआ। क्यों डिफ्लेक्शन हुआ मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो देख सकते हैं कि एक छोटा डिफ्लेक्शन हुआ या बड़ा डिफ्लेक्शन हुआ। बहुत बार क्या हुआ कि ये स्ट्रेट ही चला गया। स्ट्रेट क्यों चला गया, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ एटम के अंदर इम्पटी होता है, खाली होता है, इसकी वजह से डायरेक्ट चला गया, मतलब स्ट्रेट चला गया। ठीक है, तो 1 लाख में से एक बार क्या हुआ था, ये टर्न हुआ था, जैसे कि मैंने बताया था, टर्न बैक वापस आया था। तो 1 लाख में से एक बार हुआ था। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो होता है कंपेयर देन पूरे एटम के साइज से बहुत बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी। देखो अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसे पेंसिल से ही बनाना है, डब्बे में कवर करना, सेम टू सेम यही डायग्राम ऐसे ही बनाना है। देखो ये है गोल्ड, ये जो एटम्स हैं किसके एटम्स है, गोल्ड फॉइल के, और ये है अल्फा पार्टिकल्स, लार्ज डिफ्लेक्शन, स्मॉल डिफ्लेक्शन, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट, क्योंकि स्पेस जो था ही नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस था एटम्स के अंदर, इसकी वजह से कुछ है ही नहीं, तो इसकी वजह से सीधे चले गए, सीधे आ गए और सीधे चले गए। और जहाँ जहाँ पॉजिटिव था डिफ्लेक्शन आ गया, और न्यूक्लियस के अंदर तो पूरा टर्न हो गया, मतलब ऐसे चला गया, जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर। प्लीज़ दोस्तों अच्छी तरीके से ऐसे ही करना, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत मेहनत लगा है बनाने में, प्लीज़ यार, मैंने मेहनत बहुत की है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक बार वापस देख लेते हैं क्या चीज़ें था। देखो अच्छी तरीके से ऐसे ही बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छी तरीके से देख लो, स्क्रीनशॉट लेते रहना और उसको नोटबुक में लिखते रहना। हो सके तो स्क्रीनशॉट मत लेना, खाली डायग्राम का लेना। आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो को स्टॉप करके लिखते रहना है अपनी नोटबुक में। ठीक है,
क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने में बहुत लोग भूल जाते हैं और भूल जाते हैं, उनका काम बिगड़ जाता है। जो करना है अभी करो, तभी आप फायदे में रहोगे, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल पार्टिकल कंपोज्ड ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन, जैसे कि हीलियम। अब इनके अंदर क्या होता है देखो दोस्तों, कि ये स्टेबल होते हैं, ना ही ये किसी को देते हैं ना ही किसी को लेते हैं। ये एकदम मस्त आदमी है, इन्हें भगवान ने सब कुछ दिया है, ना ही ये दुखी है ना ही ये सुखी है, बहुत ही मतलब बीच वाले इंसान है ये, बहुत ही मतलब ठीक आदमी है, बीच वाले इंसान है, ये मान के चलिए आप। तो ठीक है, एक बार लिमिटेशन देखते हैं कि लिमिटेशन का मतलब होता है क्या ये नहीं कर पाए, क्या ये नहीं बताया। बेचारे ने कोशिश तो बहुत की लेकिन कुछ कुछ चीज़ें छूट गई। छूटा क्या, इन्होंने गलत बताया था, जो आगे चल के इनको सही बताया गया। इनको मतलब ये गलत ही थे, दूसरा किसी ने अच्छे से बताया, ठीक है। तो क्या बताया था देख लेते हैं। इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच वुड लीड टू द फ्यूजन बिटवीन देम। दिस इज नॉट हैपन इन द एटम। देखो इन्होंने ये बताया था कि दोस्तों की इनके अंदर न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये दोनों फ्यूजन में रहते हैं, जुड़े रहते हैं। फ्यूजन करने का मतलब अपने आप से जुड़े रहते हैं, लेकिन ये गलत बात है। जुड़े रहते मतलब जुड़े नहीं होते, मतलब अच्छे से रहते हैं, कहने का अर्थ ये। लेकिन ये गलत था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता ही नहीं है, ये कुछ है ही नहीं, मतलब ठीक है, यही मतलब था। अब देख लेते हैं एटॉमिक रेडियस कितना है, न्यूक्लियस रेडियस कितना है। एटॉमिक रेडियस 100 pm मतलब इज इक्वल्स टू 1 × 10⁻⁻10 m मतलब मीटर, एंड pm मतलब पिकोमीटर, ठीक है। न्यूक्लियस रेडियस कितना था, 5 × 10⁻³ pm, 5 × 10⁻15 m। देख सकते हैं कि ये एटॉमिक रेडियस कितना है अपना, इतना, और न्यूक्लियस रेडियस है इतना। न्यूक्लियस रेडियस मतलब 5 गुना कम है, बहुत कम है। यानी एटॉम इसके कंपैरिजन में एटॉमिक रेडियस जो होगा बड़ा है, और न्यूक्लियस बहुत छोटा है, इससे भी बहुत छोटा है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ। पूरा मैंने मेहनत इसी के अंदर दिया है। एनसीईआरटी का पूरा मतलब निचोड़ इसके अंदर है, बेस्ट दिया है मैंने अपना। तो प्लीज़ यार एक रिक्वेस्ट है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। जय श्री राम, धन्यवाद आप सभी का।